दोस्तों, मैं अशरफ तोमर। आखिर वही हुआ जिसका डर था। तो क्या यह वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या इजराइल की राजधानी अब सुरक्षित नहीं रही? ईरान की मिसाइलें तेल अवीव की सड़कों पर क्यों बरस रहे हैं? और क्या अब जंग सिर्फ सैन्य नहीं परमाणु स्तर तक जाएगी? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले जरूरी है सच्चाई से रूबरू होना, क्योंकि अब यह जंग सिर्फ दो देशों की नहीं रही। यह लड़ाई है ताकत, जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी के खिलाफ। तो क्या है इस खबर की पूरी कहानी, आइए जानते हैं थोड़ी गहराई से इस वीडियो में। इससे पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और गहराई से समझें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे इजराइल और ईरान की दुश्मनी की, जो अब दुनिया के लिए संकट बन चुकी है। तो सुनिए, इजराइल और ईरान की दुश्मनी अब किसी राजनीतिक बयान या कूटनीतिक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रही। अब यह जंग सीधे सड़कों पर उतर चुकी है। मिसाइलें अब सिर्फ सीमा पर नहीं, राजधानी के आसमान से टकरा रही हैं। और इसका सबसे भयावह उदाहरण देखा गया तेल अवीव की सड़कों पर, जहां सुबह की पहली रोशनी खौफ और बंदूक के साथ आई। बीते सप्ताह इजराइल ने ईरान के सैन्य अड्डों पर परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त हमला किया था। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को इस हमले में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन यही वह भूल थी जो इजराइल को भारी पड़ गई। उन्हें लगा था कि यह हमला ईरान को चुप कर देगा, पर जवाब बहुत कड़ा मिला। रविवार रात को ईरान ने तेल अवीव पर सीधे 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। तेल अवीव की इमारतें पल भर में नरके में तब्दील हो गई। सोमवार सुबह जब लोग बंकरों से निकले तो उन्हें दिखा हर तरफ धुआं, धूल और डर। एक महिला ने बताया कि मलबे से गुजरते हुए लोगों ने अपनी नाक ढक रखी थी। उन्हें डर था कि कहीं सांस के साथ बारूद न अंदर चला जाए। इन हमलों में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और दर्जनों घायल हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इजरायलियों ने पहले से सतर्कता न बरती होती तो यह आंकड़ा कहीं ज्यादा होता। बीते 4 दिनों में ईरानी हमलों में 17 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। तेल अवीव की सड़कों पर सेना तैनात है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते दिख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर मिले इस मामलों के जानकार तीर्था फारसी ने कहा कि इजराइल ने ईरान की क्षमता को बेहद कम आंका। उन्हें लगा था कि वे हमला कर ईरान की कमान खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि यह दिखा दिया कि वह कितनी तेजी से अपनी सैन्य ताकत को फिर से खड़ा कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अब जंग सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं रही। अब यह साबित करने की लड़ाई है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर दिख रहा है और मिसाइलें राजधानी तक घुसने में सफल हो रही हैं। अब दुनिया की निगाहें इस पर है कि क्या यह संघर्ष और भी गंभीर रूप लेगा। क्या यह दोनों मुल्क परमाणु मोर्चे पर भी आमने सामने होंगे? इसी बीच ईरान पाकिस्तान गठजोड़ से बड़ा परमाणु युद्ध का खतरा। जाने कैसे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर मोहसिन रिजाई के बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ईरानी राष्ट्रीय टीवी पर दावा किया कि पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया है यदि इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। यह बयान ऐसे समय पर आया जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। जवाबी कार्रवाई में ईरान की मिसाइलें तेल अवीव यरूशलेम तक पहुंच गई, जिससे तनाव चरम पर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वे हर हाल में ईरान के साथ हैं, लेकिन रिजाई के बयान में जिस परमाणु हमले की बात की गई है उस पर पाकिस्तान सरकार ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनके परमाणु हथियार सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हैं। हालांकि रिजाई का बयान रिकॉर्ड पर है और इसी कारण वैश्विक बिरादरी चिंतित है। क्या यह बयान सिर्फ दावा बनाने की रणनीति है या पाकिस्तान और ईरान के बीच कोई गुप्त सैन्य समझौता हो चुका है? अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पूरा मध्य पूर्व तबाही की आग में झुलस सकता है। तो दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। जाते जाते आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी दमदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में बताइए किसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।